आज हम लोग बात करने वाले हैं द मिस्ट्री ऑफ अमेज़न रिवर। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया के सबसे बड़े सांप कहाँ मिलते हैं, एनाकोंडा। आप में से 99% के दिमाग में एक ही जंगल का नाम आ रहा होगा, वो है अमेज़न फॉरेस्ट। एंड अगर मैं आपसे पूछूं आपने जिंदगी में सबसे बड़ा सांप कितना बड़ा देखा है, कोई बोलेगा इतना बड़ा, कोई बोलेगा इतना बड़ा। भाई मैंने इतना बड़ा भी देखा है ये वो। लेकिन लेट मी टेल यू, एक जमाना ऐसा था अमेज़न के रिवर में इतने बड़े सांप हुआ करते थे ना, अगर आज के रेट में 10 गाड़ियों को भी लाइन से लगा देना तो भी उस सांप के साइज के बराबर नहीं हो पाएंगे भाई, इतने बड़े सांप। ये तो सिर्फ एक क्रिएचर की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे हजारों क्रिएचर्स हैं अमेज़न रिवर में जो लिटरली आज भी एग्जिस्ट करते हैं। बहुत लोगों ने उन्हें देखा है बट कैमरे में वो चीजें कैप्चर नहीं हुई है, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो वहाँ रहते हैं उन्हें पता है कि वहाँ पे कैसी कैसी चीजें रहती है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं पता लगाने द मिस्टीरियस क्रिएचर्स ऑफ अमेज़न रिवर। तो यार मैन, आज की वीडियो काफी ज्यादा फैक्ट से भरी होने वाली है, वीडियो को एंड तक पूरा देखना क्योंकि आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बाय द वे दिस वीडियो इज बाय थिंक मिस्टीरियस, अ बिग शाउट आउट टू हिम। चलो चलते हैं इतिहास के पन्ने देखने, लेट्स गो। अमेज़न जंगल इस दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। साउथ अमेरिका में बसा यह जंगल 1600 करोड़ एकड़ में फैला है। इसमें बसने वाली नदियां कई पेड़ों जानवरों को जीवन पहुंचाती है। आज की तारीख तक 2000 मछलियों की प्रजातियां अमेज़न रिवर में खोज निकाली हैं, लेकिन 70% मछलियां आज भी खोजने को बाकी है। 70%, डैम, आधे से ज्यादा अभी तक तो अनएक्सप्लोर्ड है। नदियों में कुछ ऐसे खतरनाक जीव बसते हैं कि कुछ लोग अमेज़न रिवर को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह भी कहते हैं। विशालकाय एनाकोंडा से लेकर ड्रैकुला जैसे फिश तक आज इस वीडियो में हम आपको अमेज़न रिवर के कुछ खतरनाक जीवों के बारे में बताएंगे। एनाकोंडा, भाई सच बताऊं क्या, मेरे सिर्फ एक ही क्रिएचर से फटती है, एनाकोंडा। नॉट जस्ट एनाकोंडा, हर टाइप के सांप। भाई मुझे सांपों से बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। एनाकोंडा सांपों की वह प्रजाति होती है जो अपने विशालकाय शरीर के लिए जाने जाते हैं। अब तक का सबसे बड़ा एनाकोंडा 8.5 मीटर लंबा है, जो कि अमेज़न की नदियों में ही पाया गया था। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने 30 मीटर तक लंबे सांपों को नदियों में तैरते देखा है। यही कारण है कि कई लोग यहाँ विशाल सांपों की तलाश में आते हैं। 30 मीटर, मुझे ये बात पच नहीं रही है, मुझे गूगल करना है। 30 मीटर्स 2 फीट, 98 फुट। अबे 98 फुट समझ रहे हो, मैं लगभग 5'8" फुट का हूँ। मेरे से कितना ज्यादा, मेरे जैसे 20 लोगों को लेटा दिया जाए 20, उतना बड़ा एक एनाकोंडा। भाई 30 मीटर का एक प्लेन होता है, साइज ऑफ द प्लेन, समझ रहे हो, 30 मीटर का प्लेन होता है, उतने साइज का एक एनाकोंडा, डैम। और कई बार इन्हें कैमरे में भी कैद कर लेते हैं। इस वीडियो को आपने पहले जरूर देखा होगा, जिसमें 2 व्यक्तियों को बोटिंग करते वक्त नदी में एक विशाल सांप तैरता हुआ दिखता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक एनाकोंडा था और इसके फूले हुए पेट को देखकर लग रहा था कि इसने एक विशाल जीव को अपना शिकार बनाया था। इस सांप का आधा शरीर ही पानी के बाहर दिख रहा था, जिससे इसकी पूरी लंबाई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह एक विशाल सांप था। इसने खाया क्या है, ये इतना मोटा हिरण वगैरह खा के बैठा है क्या? बाप रे, इतना बड़ा पेट, देख रहे हो साइज? बाप रे, कितना डरावना है यार। एक और वीडियो सामने आई जिसमें एक व्यक्ति एक विशालकाय सांप को पानी में तैरता हुआ रिकॉर्ड करता है। उसका कहना था कि वह सांप 50 फीट लंबा था। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में दोस्तों? 50 फीट, मेरे जैसे 9 लोग लेटेंगे तब होगा 50 फीट। 9 मैं कितना बड़ा हूँ ये देखो भाई, इस आदमी के जितने 9 लोग। बाप रे, जिसने देखा होगा उसकी फट गई होगी भाई। यार एक चीज बताना मुझे, आप लोगों को याद है क्या, बहुत पहले मैंने एक शायद डिस्कवरी चैनल पे देखा था, बहुत साल पहले। यार इंसान ना सांप के पेट में जाके देखना चाहते थे कि वो कैसा होता है। तो मैंने एक वीडियो देखा था, वो शायद टीवी में भी आया था, डिस्कवरी में, कि भाई हम लोग एक बंदा पूरा का पूरा मास्क, पूरा ब्लैक जैकेट वगैरह सब पहन करके एनाकोंडा के बीच में लेट जाता है और एनाकोंडा उसको खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना बड़ा होता है खा ही नहीं पाता है। वैसे वो फेल एक्सपेरिमेंट था। कि आपने वो टीवी में देखा था कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। वो न्यूज में भी आया था। बाकी ये तो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं भाई, वो तो बहुत छोटा था, ये तो कितना बड़ा है। लुक एट द साइज, इलेक्ट्रिक ईल। हम सभी जानते हैं कि जोरदार करंट किसी की भी जान ले सकता है, और अगर करंट पानी में पैदा किया जाए तो वे और भी खतरनाक हो जाता है। एक बार इस मछली की ओर नजर डालिए। इसका नाम है इलेक्ट्रिक ईल, और इसे यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि वे अपने शरीर से 600 वोल्ट तक का करंट प्रोड्यूस कर सकती है। इलेक्ट्रिक ईल इस धरती पे एकमात्र ऐसी मछली है जो अपने शरीर से करंट प्रोड्यूस कर सकती है, और यह सिर्फ अमेज़न के रिवर में ही पाई जाती है।
यह जीव इतने खतरनाक हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छ भी इनके करंट के कारण मारे जा चुके हैं। इसकी बॉडी इस तरह बनी है जिससे से ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक अपने शिकार को दे सके। इसके सारे अगर आपने गलती से इसे छू दिया ना, लिटरली इंस्टेंट मर सकता है आदमी, इंस्टेंट। ऐसे 20% हिस्से में ही मौजूद होते हैं, बाकी बचे 80% हिस्से में 6000 सेल्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से ये इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करती है। हालांकि इन्हें इंसानों के लिए हानिकारक नहीं माना गया है, लेकिन अगर इन्हें हमसे कोई खतरा लगता है और अगर इन्हें कोई छूने की कोशिश करता है तो एक इंसान इनके शॉक के चलते बेहोश भी हो सकता है। हैरानी वाली बात तो यह है कि जितना बड़ा इनका शरीर होगा उतना ही ज्यादा भारी शॉक होगा और अमेज़न की नदियों में 8 फुट तक लंबी इलेक्ट्रिक ईल देखी जा चुकी है। 8 फुट, मेरे से ही बड़ा इलेक्ट्रिक ईल। सोचो इतने बड़े इलेक्ट्रिक ईल से मगरमच्छ की बैंड बज जा रही है। 8 फुट, 8 फुट बोले तो फुकरा इंसान भी नहीं, मिथपैट होगा 8 फुट का। उतना बड़ा इलेक्ट्रिक ईल, एक मछली भाई, अगर वो तालाब में झटके देगा ना, जो भी नहाएगा वो झटके से मर जाएगा। इंसान तो बात की बात है, जितनी भी मछलियां रहेगी वो तो ऐसी उनका मच्छी फ्राई बन जाएगा। कैंडीरू ये क्या है? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि किसी जानवर को खतरनाक होने के लिए बड़ा होना जरूरी है। अमेज़न रिवर में एक ऐसा जीव रहता है जिसका साइज भले ही काफी छोटा है, लेकिन हमारी माने तो वे इस पूरे जंगल का सबसे खतरनाक जीव है। एक बार इस जीव की ओर नजर डालिए। इसे कैंडीरू के नाम से जाना जाता है। यह एक पैरासिटिक फ्रेश वाटर फिश है और यह इसलिए इतनी खतरनाक है क्योंकि यह दूसरे जानवरों के इंटरनल ऑर्गन्स को खाती है। इनके छोटे साइज के कारण इन्हें देखना काफी कठिन होता है और इसी का फायदा उठा के वे अपने शिकार के शरीर के अंदर घुस जाती हैं और उसके ऑर्गन्स को खाना शुरू कर देती हैं। एक बार यह अंदर घुस जाए तो उसके शिकार की मौत पूरी तरह से पक्की हो जाती है। सिर्फ दूसरी मछलियां ही नहीं बल्कि इन्होंने कई इंसानों को भी अपना शिकार बनाया है। कई केसेस में यह जीव इंसानी शरीर को महीनों तक अंदर से खाती रही, बल्कि एक केस में तो एक इंसान को जान तक गंवानी पड़ी जब वे मछली उसके हाथ तक जा पहुंची। भाई ऐसी जो मछलियां होती है ना, ये क्या करती है, सुनो मैं बता रहा हूँ। आपने सपोज इसे खा लिया, बना के नहीं भाई, मछली फ्राई करके नहीं, गलती से आप अमेज़न रिवर में नहा रहे हो, जो कि इम्पॉसिबल है आपके लिए, ठीक है, नहा रहे हो एंड गलती से वो आपके नाक के अंदर घुस गई। लेट सपोज नाक के अंदर से सीधा जाएगी ब्रेन में, ये वाले हिस्से पे, ये आईब्रो के पीछे, देन खाना चालू करेगी आपके दिमाग को भाई, ठीक है। खाते गला से आपके आएगी इधर स्पाइनल कॉर्ड पे एंड यहाँ का जो आपका मेन मसाला होता है ना, जिससे आपका चल रहा है हाथ पैर दिमाग सब खा लेगी भाई। फिर आप मछली खाने लायक नहीं बचोगे यार। भाई बहुत डेंजरस होता है ये, पैरासाइट्स वाली चीज है। सांप आप काट दे तो भाई जहर वहर निकाल के इंस्टेंट इलाज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये सब अंदर घुस गई तो आपको पता नहीं चलेगा क्या, और आपको नॉर्मल सिम्टम्स दिखेंगे, खांसी आ रही है, छींक आ रहा है, अनटिल अनलेस जब तक वो आपका कोई ऑर्गन खा नहीं जाता तब तक। वो भी धीरे धीरे खाता है, ऐसा नहीं कि एक रात में पूरा फिनिश ना, महीने भर लगते हैं उसे पता करने में भाई। महीने भर में आपके पेट में इतना बड़ा हो गया तो बच्चे दे दिए तो, समझ रहे हो बात को। वैम्पायर फिश, ये क्या है यार, आदमखोर मछलियां। फिश को देखने का तो छोड़िए, अगर इसका सिर्फ नाम ही सुन लिया जाए तो किसी की भी हालत खराब हो सकती है। इस फिश को वैम्पायर फिश, लुक एट द टीथ, कितने लंबे लंबे हैं भाई, इतने तो मेरे डॉग के नहीं है, ब्लैकी का नहीं है, इतना बड़ा दांत, देख रहे हो दांत इसके। और ऐसा क्यों है आप इस फोटो से ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसके आगे के 2 लंबे दांत किसी वैम्पायर से कम नहीं लगते। अमेज़न रिवर में पाई जाने वाली इस मछली के, इसको देख के तो लग रहा है ये अपनी आंख फोड़ लेगी भाई दांत से। 2 लंबे दांत वे अपने शिकार के शरीर को भेदने के लिए इस्तेमाल करती है। एक बार यह दांत किसी जीव के शरीर में घुस जाए तो इनके अग्रेसिव नेचर के चलते इसके शिकार का बचना नामुमकिन हो जाता है। हालांकि नॉर्मली इनका साइज 1 से 1.5 फुट होता है, लेकिन हैरानी वाली बात है कि अमेज़न रिवर में इनका साइज 3 फुट तक देखने को मिलता है। 3 फुट बोले तो इतना बड़ा जायंट लीच भाई, ये लीच का साइज देखो, एक हाथ के बराबर है। मेरा हाथ तो खैर पतला दुबला है, वो आदमी के हाथ के बराबर का लीच जो नालियों वगैरह में जो मिलता है एंड समुद्र वगैरह में भी। भाई साहब ये कितना बड़ा है, तो सर पे लग दो भाई, वो ब्रेन चूस जाएगा। जैसा पहले भी बताया कि खतरनाक होने के लिए बड़ा साइज होना जरूरी नहीं, और यह अगला जीव इस बात को पूरी तरह से सही साबित करता है। इन जीवों को लीचेस कहा जाता है, जो कि नॉर्मली 3 इंचेस के होते
हैं, लेकिन अमेज़न रिवर में इन जीवों की लंबाई 8 इंचेस तक पाई जाती है, इसलिए इन्हें यहाँ जायंट लीचेस कहा जाता है। लीचेस की इतनी लंबी प्रजातियां सिर्फ अमेज़न रिवर में ही पाई जाती हैं। यह जीव अपने शिकार के शरीर से खून चूसकर अपना पेट भरती हैं। साल 2007 में पहली बार एक जायंट लीच को खोजा गया जब यह जीव किसी लड़की के नाक में घुस गया था। इनके मुंह पे मौजूद रेजर शार्प दांतों की मदद से वे आसानी से खून चूस पाते हैं। अगर यह जीव झुंड में किसी पे हमला कर दे तो एक इंसान के शरीर का पूरा खून पी सकती हैं। और क्योंकि अमेज़न रिवर में पाए जाने वाले यह जीव काफी बड़े होते हैं तो दूसरे लीचेस के मुकाबले इनके खून पीने की क्षमता भी ज्यादा होती है। सच में अमेज़न रिवर के सबसे खतरनाक जीव वहाँ रहने वाले छोटे क्रिएचर्स हैं। अगर ये लेट सपोज आपके पीठ में 5-6 बैठ गए भाई, पूरा खून लगभग निकाल देंगे आधे घंटे के अंदर, पूरा का पूरा। मैंने आज तक कभी देखा नहीं। एंड इवन कुछ लोग ट्रीटमेंट वगैरह भी कराते हैं भाई, स्किन वगैरह में लगा करके छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह निकालने का। मैंने रील पे देखा था भाई। अब ये वाला भाई अगर पीठ पे लग गया पूरा खून ही चूस लेगा वो। ये छोटे भाई देखो, सांप वाप तो देख के आदमी देख के भाग भी जाए, ये छोटी मोटी चीजें गलती से चिपक गई भाई पता ही नहीं चलेगा, लिटरली पता नहीं चलेगा। अगर पीछे लग गया तो और लग जाएंगे आपके। बुल शार्क, ओके ये क्या है यार? यह बात आपको काफी हैरानी वाली लगे, लेकिन अमेज़न की नदियों में शार्क भी पाई जाती हैं। और ऐसी वैसी शार्क भी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अग्रेसिव शार्क माने जाने वाली बुल शार्क यहाँ की नदियों में रहती हैं। बुल शार्क को व्हाइट शार्क के बाद सबसे खतरनाक माना जाता है। इनकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी का तो कोई मुकाबला ही नहीं, बल्कि ये शिकार के लिए 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती हैं। आप इन्हें अमेज़न रिवर का राजा भी कह सकते हैं। बुल शार्क को नदियों में मगरमच्छ और हिप्पो तक को मार के खाते हुए पाया। भाई एक शार्क जो हिप्पो को मार दे भाई। अगर आपने लाइफ में कभी हिप्पो नहीं देखा, मैं बताऊं वो बहुत बड़ा होता है, बहुत जाइंट होता है। एंड अगर ये शार्क हिप्पो को खा सकती है, मतलब अकेले भाई 3 से 4 इंसान को खा सकती है इजी गया है। ऐसे ही नहीं, अमेज़न रिवर को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कहा जाता है। गॉन्च ये क्या है? कई स्टोरी बुक्स में बताया गया है और ठीक किताबों की तरह ही ये असल में भी एक बहुत खतरनाक मछली होती है। इस जीव के बारे में बहुत ही कम जानकारी मौजूद है, लेकिन जितना पता है वह काफी है यह जानने के लिए कि यह जीव किसी इंसान की जान ये जो व्हाइट बाल वाला ओल्ड मैन है, इसे मैंने शायद टीवी में देखा है, डिस्कवरी में शायद देखा है। एंड इसे मैं नहीं देखता था, शायद मेरी मॉम देखती थी यार। जब मैं स्कूल से आता था तो मम्मी देखते रहती थी। ये मछली पकड़ता है ना, ये बहुत बड़े बड़े फिश मैन है ये। मैं सही हूँ गलत कमेंट सेक्शन में बताना भाई। हमसे ले सकता है। इन्हें पकड़ना काफी कठिन होता है, बल्कि कुछ मछुआरों ने बताया है कि उन्हें महीनों तक इंतजार करना पड़ता है सिर्फ इसकी एक झलक के लिए। और जिन्होंने पकड़ा है उनका कहना है कि यह जीव एक खुले सांड की तरह अग्रेसिव होते हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि इस मछली को एक मगरमच्छ तक का शिकार करते हुए देखा गया है। 136 किलो की यह मछली अगर एक मगरमच्छ को मार सकती है तो एक इंसान 136 किलो की 136 किलो की मछली जो मगरमच्छ खाती हो। हलवा लग रहा है ना? रुको जरा देखते हैं भाई 136 केजी का इंसान कितना दिखता है। 136 के भी लिख दिया भाई, केजी इंसान। भाई ये देखो भाई, ये मोटी दिख रही है ना, इतना बड़ा एक मछली भाई इसको खा जाए, ये मोटी को। समझ रहे हो भाई? मैं थोड़ा क्या कहते हैं यार, रेफरेंस बड़ा गलत दे रहा हूँ, लेकिन ये देखो क्या दिखा रहा हूँ भाई मैं। लेकिन हाँ, दिस इज द फैक्ट, ये मछली उतनी बड़ी है भाई, ये मगरमच्छ का शिकार करती है। मगरमच्छ को मैंने हिरण खाते हुए, शेर से लड़ते हुए, जैगुआर से भिड़ते हुए देखा है, लेकिन एक मछली से पिटते हुए पहली बार सुन रहा हूँ भाई। तो क्या हाल करेगी यह सोच के भी डर लगता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें। कर लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैन आई एम लिटरली क्रूशियस। अगर कभी मौका मिले मुझे अमेज़न फॉरेस्ट जाने का, मैं नहीं चाहूंगा भाई, मुझे जाना ही नहीं है भाई, देखना ही नहीं है ना। एनाकोंडा, मछली, लीच, कीड़े मकोड़े, ये तो कुछ भी नहीं है। वहां पे तो स्पाइडर्स भी होते हैं, इतने बड़े बड़े स्पाइडर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं भाई। ये तो छोटी सी वीडियो थी, लेकिन यार मुझे बताऊं सबसे ज्यादा डर लगता है एनाकोंडा। एनाकोंडा तो बात की बात है, इधर तो नहीं आने वाला एनाकोंडा, लेकिन सांप वगैरह से मेरी बहुत ज्यादा फटती। आप लोग मुझे बताओ,
आपको किससे सबसे ज्यादा डर लगता है? बाकी हाँ मैन, दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये सीरीज का पार्ट 2 मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा अमेज़न रिवर के ऊपर। बाकी बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप लोगों को मिस्टीरियस वीडियोस काफी ज्यादा पसंद आ रही है, एंड इवन मुझे भी भाई। भले डर लग रहा है वो बात अलग है, लेकिन मजा जरूर आ रहा है यार। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। आई नो आप लोगों को मजा आया हो तो लाइक करना। बाकी अमेज़न फॉरेस्ट जाओगे कि नहीं मुझे कमेंट में बताना, अगर आपको फ्री में टिकट मिले तो यार। बाकी स्क्रीन में और भी 2-4 वीडियोस है, जो चाहे वो देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन पीस।